ताला अन्हु मैदान करबला में पहुंचे। भाई हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में पहुंचे, रात के वक्त में पहुंचे। ये समझना कौन से वक्त में पहुंचे, और जुमा की रात थी। कहो सुभान अल्लाह, जुमा की रात थी मेरे दोस्तों, जुमा की रात थी। खैमा लगाया हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में खैमा लगाया। जुमा की रात है, आप आराम फरमा रहे। कहो आप आराम, यानी हजरत हुसैन सो रहे, आप आराम फरमा रहे। इनके छोटे भाई जिनका नाम है हजरत अब्बास, हजरत हुसैन के छोटे भाई, क्या नाम है, हजरत अब्बास, उन्होंने देखा कि सामने लश्कर आ गया। भाई सामने लश्कर आ गया और खड़ा हो गया, और हजारों की तादाद में। इसी के बास किताबों में 4000, तो बास किताबों में 40000, तो बास किताबों में 1,00,000। मतलब है कि सामने लश्कर आता गया आता गया आता गया। अब हजरत अब्बास, वो तो बेचारे जवान थे, दौड़ते दौड़ते खेमे में आए। हजरत हुसैन सो रहे थे, कहा भाई हुसैन उठो, भाई हुसैन उठो, भाई हुसैन उठो। हजरत अब्बास ने जब हजरत हुसैन को उठाया, हजरत हुसैन चौंक कर उठे। कहा क्या हुआ क्या हुआ, कहा सामने लश्कर आ गया। तो कहा उसमें उठाया क्यों, मैं ख्वाब में नाना के साथ बात कर रहा था। अरे कहो ना सुभान अल्लाह, सुनते जाना मेरे दोस्तों। हजरत हुसैन ने किस जबान से कहा, अब्बास मेरा भाई उठाया क्यों, आने दे आने दे, हजारों की तादाद में आने दे, लेकिन मैं तो मेरे नाना के साथ बात कर रहा था। वो हजरत अब्बास रो पड़े, रोते रोते कहा कि भाईजान हुसैन क्या बातें कर रहे थे आप, नाना के साथ क्या बातें कर रहे थे। कहा नाना के साथ यही बात कर रहा था। नाना कह रहे थे हुसैन कल तुझे दुश्मनों के सामने जाना है, हक के सामने डट जाना, गर्दन कटा देना, लेकिन गुनाह के सामने गर्दन झुकाना नहीं। मेरे दोस्तों हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सुबह हुई, कौन सा दिन, जुमा। इसलिए जुमा की रात थी, उठे तो जुमा, फजर की नमाज पढ़ाई। कहो फजर की। उसके बाद में मेरे दोस्तों सामने वालों से बातचीत शुरू हुई, बातचीत होती गई। एक मामले पर आके मामला अटक गया। एक सौदा ऐसा था जो हुसैन को मंजूर, बाकी बातें हजरत हुसैन सुनते गए, ये भी मंजूर, ये भी मंजूर, ये भी मंजूर, ये भी मंजूर। लेकिन जब सामने से ये बात आई कि हुसैन ऐलान करो कि यजीद के हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हो, ऐलान करो यजीद के हाथ पर बैत करने के लिए तैयार हो। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ये नहीं हो सकता, मैं यजीद के हाथ पर बैत नहीं करूंगा। हाँ मुझे यजीद के पास ले जाओ, मामला साफ होगा, उसके बाद में हाथ पर बैत होगी, बाकी अभी यजीद के हाथ पर बैत। मेरे दोस्तों सुनना, यजीद के हाथ पर बैत नहीं होगी। हजरत हुसैन से पूछा गया आप बैत क्यों नहीं करते, भाई यजीद का। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मैं तो कर सकता, किसी के हाथ पर भी बैत कर लूं, मुझे यजीद से कोई दुश्मनी नहीं। सुनना हजरत हुसैन का जुमला, मुझे यजीद से कोई दुश्मनी नहीं, मैं तो किसी के हाथ पर भी बैत कर लूं, लेकिन यजीद की हुकूमत में गुनाह हो रहा है, यजीद के दरबार में गुनाह हो रहा है, यजीद के दरबार में, उसके महल में, उसकी हुकूमत में गुनाह हो रहा है, और गुनाह का एहसास भी नहीं। नबी का नवासा जान दे सकता, लेकिन गुनाह को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस हम हजरत हुसैन ने जब ये कहा तो उन्होंने कहा मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। हजरत हुसैन ने कहा तैयार। अरे कहो ना सुभान अल्लाह। तो क्या तय हुआ, वहां का एक, यहाँ का एक, मुकाबला होगा। हजरत हुसैन ने कहा कोई बात नहीं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान किया मेरे लश्कर में जो बूढ़े मियाँ है जिनका नाम है हजरत गुरैद, क्या नाम है, हजरत गुरैद, जिनकी उम्र 61 साल की है। कितनी, 61 साल। हजरत हुसैन ने ऐलान किया गुरैद मैदान में उतरे। हजरत गुरैद के बारे में लिखा है 61 साल की उम्र है, घोड़े की पीठ पर सवार हुए, वहां का एक, यहां से एक, कौन, हजरत गुरैद, और वहां से एक। मेरे दोस्तों लिखा हजरत गुरैद ने 40 को खत्म कर दिया, 1 by 1। एक आवे गया, दूसरा आवे गया, तीसरा आवे गया। वो सामने वालों ने सोचा ये बूढ़ा इतना पावर वाला, तो नवासा कितना पावर वाला होगा। जब ओपनर ऐसा है, अभी तो मिडिल ऑर्डर बाकी है। तो बात समझना, इसको बहुत प्यारी बात है। सामने वाले गदर पर आ गए, धोखे पर आ गए। कहा हुसैन ये एक एक वाला मामला नहीं चलेगा, वरना शाम तक हम तो खत्म हो जाएंगे। एक एक वाला नहीं होगा, हम सब और तुम्हारा एक, हम सब और तुम्हारा। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको भी मंजूर किया। मेरे दोस्तों वो हजरत गुरैद जिन्होंने 40 को खत्म किया था, वो हजरत गुरैद अभी भी उनकी तलवार चमक रही, घोड़े पर है। सबने एक साथ में उन पर हमला किया, आपको मारा गया, आपके बदन को छलनी कर दिया गया। जब बिल्कुल आखिरी घड़ी आई तो उन्होंने हजरत हुसैन के सामने हजरत गुरैद को फेंक दिया। हजरत गुरैद जब सामने थे, हजरत हुसैन उनके पास गए तो गुरैद ने कहा हुसैन थोड़ा हट जा, आसमान पर मोहम्मद का चेहरा नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हुसैन का दामन। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ये जुमला बहुत प्यारा, साथ में कहा हुसैन का दामन, हुसैन
फरमाया हुसैन थोड़ा सा हट जा, आसमानों पर मेरा मोहम्मद मुझको नजर आता है। हजरत खुरैद ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा। हजरत खुरैद के बाद हजरत हुसैन की जमात में से एक आता, शहीद हो जाता, फिर दूसरा आता, शहीद हो जाता। यहाँ का एक, वहां के सब, यहाँ का और सब टूट पड़ते शहीद। मेरे दोस्तों अब सुनना, जुमा का दिन है। हजरत हुसैन ने जो अब ऐलान किया सबके कलेजे फट गए। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया, मेरा बड़ा बेटा अली अकबर तैयार हो जाए। कहो सुभान अल्लाह। अब बड़े बेटे की उम्र कितनी? 16-17 साल। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों हमारा भी बेटा होगा 16-17 साल का। थोड़ी देर के लिए अंदाजा लगाओ, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को पूरा यकीन है कि मेरा 16-17 साल का बेटा जिंदा जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा। मेरे दोस्तों बाप का तो कलेजा होता कि नहीं होता? बाप को भी तो मोहब्बत होती है, और हुसैन जैसा बाप हो और अली अकबर जैसा बेटा हो। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान कर दिया, पूरे मजमे में सन्नाटा छा गया, औरतों के खैमे में सन्नाटा और खलबली मच गई। और अली अकबर वो फरमाबरदार बेटा 16-17 साल की उम्र का घोड़े पर सवार हो गया। कहा अब्बा जा रहा हूं, अब्बा जा रहा हूं। हजरत हुसैन ने कहा बेटा ऐसे मत जा, एक बार बाप की पेशानी को चूम तो ले, एक बार बाप की पेशानी को चूम ले ताकि मैं भी तो तुझको गले लगा लो। मेरे दोस्तों अली अकबर जब घोड़े से उतरे, पूरे मजमे में एक रोने की आवाज आई। हजरत हुसैन ने अपने कलेजे से लगाया और कहा बेटा आज हक पर जाता है, हक पर रहना, अब तो नाना के दरबार में तेरी मेरी मुलाकात होगी। मेरे दोस्तों अली अकबर चले, सुनना, अली अकबर गए और बड़ी दिलेरी के साथ मुकाबला किया। लेकिन मेरे दोस्तों 16-17 साल का जवान और इतने सारे लोग, थोड़ी देर में उनके बदन के 2 टुकड़े कर दिए गए। मेरे दोस्तों अली अकबर के बदन के 2 टुकड़े किए गए और हजरत हुसैन के सामने एक छुरा लाया गया और बड़े बेटे के सीने पर मारा गया। और मेरे दोस्तों जब 2 टुकड़े हो गए तो सामने वालों ने अपने घोड़े उन लाशों के ऊपर डालना शुरू कर दिया। घोड़े दौड़ते गए और हजरत हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर की लाश को आगे बढ़ाते गए। मेरे दोस्तों हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु तड़प गए, दौड़ते दौड़ते अपने बेटे की लाश को उठाया, एक टुकड़े को उठाया, दूसरे टुकड़े को उठाया और कोने पर रखा। मेरे दोस्तों अभी तो बड़े बेटे अली अकबर की लाश को हजरत हुसैन ने कोने पर रखा, पीछे से औरतों की आवाज आई, आपका दूध पीता बच्चा तड़प रहा, आप खेमे में वापस आओ। हजरत हुसैन दौड़ते दौड़ते खेमे में गए, उनका दूध पीता बच्चा अली असगर, छोटा सा दूध पीता बच्चा हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सीने से लगाया और दौड़ते दौड़ते दुश्मनों के पास गए और कहा तुमको मुझसे दुश्मनी है, मेरे बच्चे से तो कोई दुश्मनी नहीं। अरे मेरे दोस्तों हमारा भी दूध पीता बच्चा होगा। थोड़ी देर के लिए सोचो हजरत हुसैन ने कैसे दिल से कहा होगा मुझसे दुश्मनी, ये बच्चे से क्या दुश्मनी। मेरे दोस्तों हजरत हुसैन अभी कह रहे हैं कि बच्चे से क्या दुश्मनी, सामने से तीरों की बौछार आई और थोड़ी देर में बच्चे ने दम तोड़ दिया। मेरे दोस्तों लिखा हजरत हुसैन के हाथ में बच्चा और बच्चे के सीने से भी खून निकल रहा, बच्चे के मुंह से भी खून निकल रहा, बच्चे के दिमाग से भी खून निकल रहा। हजरत हुसैन चूमते जाते लेकिन बच्चे की जान निकल गई। मेरे दोस्तों आपके पास भी बच्चे हैं, आपकी गोद में भी बच्चे हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं। मेरे दोस्तों अगर आज बाप को खबर मिले कि मेरा दूध पीता बच्चा शहीद हो गया, वो बाप का कलेजा फट जाता। हजरत हुसैन के बड़े बेटे के 2 टुकड़े रखे हुए, हजरत हुसैन का ये छोटा बच्चा, और मेरे प्यारे ये छोटा बच्चा हजरत हुसैन ने वही जाकर रखा जहां बच्चे के बड़े बच्चे के 2 टुकड़े थे। मेरे दोस्तों लिखा है हजरत हुसैन दोनों बच्चों के पास बैठ गए। आप बताओ मेरे दोस्तों हजरत हुसैन कैसा रोते होंगे। कभी बड़े बच्चे के टुकड़े के सर पर हाथ फेरते, कभी छोटे बच्चे के सर पर हाथ फेरते और जुमला कहते थे, मेरे बच्चों तुम्हारा हंसना भी मुझको याद है, ए मेरे बच्चों तुम्हारा खाना भी मुझको याद है, ए मेरे बच्चों तुम्हारा अब्बा अब्बा करके बुलाना भी मुझको याद है, तुम्हारी हर घड़ी मुझको याद है। मेरे दोस्तों ये सब करने के बाद जोहर का वक्त आया। साथ में कहना कौन सा वक्त आया? जुमा का दिन था। कौन सा वक्त आना चाहिए? लेकिन करबला का मैदान जुमा होने वाली, मैं मैदान में जुमा होती, गांव देहातों में जुमा होती। हजरत हुसैन ने फरमाया, मेरे दोस्तों बड़े बच्चे का टुकड़ा रखा हुआ है, वो बाप ने कैसे वजू किया होगा। हजरत हुसैन ने वजू किया और वजू करने के बाद कहा चलो जमात बनेगी, जोहर की नमाज होगी। हजरत हुसैन ने 2 रकात जोहर की नमाज पढ़ाई। मेरे दोस्तों मुकाबला करने वाले मुकाबला करते गए। हजरत हुसैन ने जोहर की 2 रकात नमाज पढ़ाई और उसके बाद में हजरत हुसैन ने अपना घोड़ा लिया और फरमाया, अपने खेमे में फरमाया वो पुरानी चादर जो कोने में रखी वो लेकर आओ। मेरे दोस्तों एक बड़ी चादर लाई गई, बिल्कुल पुरानी चादर लाई गई। हजरत हुसैन ने सीने से लगाया और कहा लोगों तुम्हें मालूम नहीं ये मेरी माँ फातिमा ने अपने हाथों से बनाया था। मेरे दोस्तों हजरत हुसैन ने कहा वो पुरानी तलवार ला कर दो। एक पुरानी टूटी हुई तलवार लाई गई। हजरत हुसैन ने वो तलवार को हाथ में लिया, कहा लोगों ये वो तलवार है जो मेरे अब्बा हजरत अली लिया करते थे। और फिर एक काला इमामा मंगवाया, एक काला इमामा पहना और कहा लोगों ये वो इमामा है जो मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह
मेरे दोस्तों थोड़ी देर के लिए सोचना वो हुसैन का दिल कैसा टूटा हुआ होगा। घोड़े पर सवार हो गए। अगर कपड़ा देखो तो फातिमा ज़हरा का है, तलवार देखो तो अली मुर्तजा की है, इमामा देखो तो नबी का है। मेरे दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी किताब में लिखते जोहर के बाद ये अल्लाह का वली मैदान में उतरा, 4.5 से 5 घंटे तक आप अकेला मुकाबला करते रहे। नारे तकबीर, हुसैन का दामन। मेरे दोस्तों आप सिर्फ अंदाजा लगाओ, सामने 4,000 होंगे, 40,000 होंगे। अरे मेरे दोस्तों मेरा ईमान कहता है सामने लाखों होंगे, अरबों होंगे, खरबों होंगे, लेकिन हुसैन का नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए कि हुसैन मुकाबला नहीं करता था, फातिमा की चादर मुकाबला कर रही थी। मेरे दोस्तों हुसैन मुकाबला नहीं करता था, अली की तलवार मुकाबला कर रही थी। हुसैन मुकाबला नहीं करता था, नबी का इमामा मुकाबला कर रहा था। मेरे दोस्तों सुनना, मुकाबला चलता गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखते हैं, जरा कान खोलकर सुनना, मौलाना अबुल कलाम आजाद लिखते हैं कि आपके सर मुबारक से लेकर आपके पेट मुबारक तक 80 तलवार के जख्म लग चुके थे, और मेरे दोस्तों पूरे खून से लहू लुहान हो गए, खून से। और मेरे दोस्तों एक बात सुनना, जब हज़रत हुसैन का जब मुकाबला चलता था, सामने से किसी ने बर्छा आपके होठ पे मारा था। किस पर मारा था? आपके होठ पर मारा था, और खून गिर रहा था। और पीछे से लोग जो हज़रत हुसैन की जमात में थे वो पीछे से कहते थे कि होठ पर क्यों मारा। पीछे से आवाज आती थी कि ओ दुश्मनों, तुमने हुसैन के होठ पर क्यों मारा? ये वो होठ है जिसको नबी रोजाना चूमा करते थे, ये वो होठ है जिसको हमारे नबी चूमा करते थे। मेरे दोस्तों कैसे लहू लुहान हो गए। अब सुनना जो पॉइंट की बात है, हजरत हुसैन खड़े हो गए और कहा ठहर जाओ, थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ। सब रुक गए। कहा क्या हुआ? कहा असर की नमाज पढ़ना है, इसलिए सूरज बिल्कुल डूब जाएगा, थोड़ी देर बाकी है, 4 साढ़े 4 घंटे हो चुके, 5 घंटे हो चुके, सूरज डूब जाएगा, असर की नमाज कज़ा हो जाएगी।